बोलिए सतगुरु भगवान की सारंग। बोले राधुनाथ जी महाराज की, बोले रामाकिशन जी महाराज की। इंद्र के ज्ञाति भय पिता जो गंधर्व से, भाई विक्रम दीते हैं जन गण मेणावत बे। इंद्र के न्याति भय पिता जो गंधर्व से, और भाई विक्रमजीत हैं जरे घर मेणावत बैन। कि सतिया सत मत छोड़ जो सत छोड़िया पत जाए, और सतरी बांधी लक्ष्मी वा फेर मिलेला। जीवन में रुपया धन दौलत जावेला तो पाछो आ जावेला, पर सत्य और एक बार जो वचन हार गया तो वचन पाछो कोनी आवेला। क्योंकि वचन मुआ सो नर मुआ, वचन गया यानी वो आदमी चला गया। वचन मुआ सो नर मुआ। आदमी का अगर वचन चला गया तो उस आदमी का कोई वजूद नहीं है साहब। अब राजा भरतरी जोग धारण कियो, जोग धारण किन प्रकार कियो। इन भजन में बड़े सुंदर रूप महात्मा शब्द लिखिया है कि राजा भरतरी रो जिन समय जन्म होयो, तो घर में कोई भी बालक जन्म लेवे तो पहला रे समय में सोवन थाल बाजती, घर घर में गुड़ बांटता, मिठाई बांटता। अब आज रे समय में बालक जन्मे तो सब पहला स्टेटस लगावे, स्टोरी लगावे, वेलकम न्यू मेंबर। तो राजा भरतरी जिन समय जन्म लियो उन समय किन प्रकार का मंगलाचार गाया और कई गए। चलो बाजा सोनिया थाल। अब घर में बच्चों जन्म लेवे तो बड़ा राजी होवे कि घर में बालक को बेटा को जन्म होयो। अब आजकल का समय में राजा भरतरी ने, आजकल का बच्चा पढ़े वाला ने पूछो कि राजा भरतरी रो का इतिहास है, राजा हरिश्चंद्र रो का इतिहास है, तो बड़ा ने ठाको नहीं है। सलमान खान की पहली फिल्म कैसी है वो बता देंगे। करण अर्जुन में कौन एक्टर है वो बता देगा साहब। पर ये जो संस्कृति की बातें हैं, जना सूरवीरानी धरती रे लिए मर मिटिया हमारी बातें कोई याद नहीं करे साहब। राजा भरतरी जन्म लियो तो माता जी कहो कि वेद जी ने, जोशी जी ने बुलाओ। अब जोशी जी ने बुलाया कि जोशी जी वेद खोलो और बालक रो नाम कटाओ। बालक रे कई दोस्तों को नहीं देखो कहीं के वे ए काटो जोशी जी थारा वेद ये बालक नाम कड़ा, ये अमर हो जाई जो राजा रे भरतरी रे राजा भरतरी जी।
जोशी जी वेद खोलो, इन बालक रो नाम कहिए, नाम निकालो। अब जोशी जी देखियो कि बालक रो 16 साल में ब्याह होवेला ने 17 साल की उम्र में जोग लेवेला। अब जोशी जी मन में घबराया कि अब बात में की कर गया, पर कहनी तो पड़ेला, क्योंकि जो कुछ लिखा ललाट पर मेट सके ना कोई, जो कुछ लिखा ललाट पर मेट सके ना कोई, करता करे ना कर सके पर हरि करे सो। अब ललाट में जो लिखो वो तो नहीं है। जोशी जी घबराया, परिवार वाला पूछने लगा, जोशी जी बोलो कई बात हो गई है। कि बात यह है कि राजा भरतरी रो 16वीं साल की उम्र में ब्याह होवेला ने 17 साल की उम्र में जोग लेवेला। भरत जी री मां केवने लागी रे जोशी जी, हे बाळू जोशी जी थारा रे दिने जी थारा रे दिने जी, ये बालक दोष लगा अमर हो जइयो राजा रे भरत री राजा भरत री जी। जोशी जी को कह करके चला गया, पर जो समय बीतियो राजा भरत जी की मां मन में बड़ी घबरावे कि यानी वे 17 साल की उम्र में भरतरी घोड़ी पे असवार होकर के शिकार के लिए निकल जावे। अगर शिकार के लिए निकल गयो तो जोग धारण कर देला। राजा भरतरी 16 साल की उम्र में होया, ब्याह होवे, और 17वीं साल की उम्र में राजा भरतरी कहने लगा कि मां आज मैं शिकार पे जाऊंगा। राजा भरतरी की मां समझावे, रानी पिंगला समझावे, पर अब तो भगवान की मर्जी है साहब, जो लिख दियो वो तो भोगनो है। तो कहे कि भरतरी थे शिकार पे मत जाओ। राजा भरतरी के मन में शौक लाग गयो कि आज मैं शिकार खेलवा जाऊंगा तो काले मिर्गे रो शिकार करूला, बाकी शिकार को नहीं करूला। राजा भरतरी घोड़े पे सवार होकर के और जंगल का मायने शिकार खेलवा गया। अब 100 मिर्गा एक कालो मिर्गो। राजा भरतरी ने मन में वाई जची में शिकार करूला तो काला मिर्गा रो शिकार करूला, बाकी शिकार करणो ही कोई। राजा भरतरी काला मिर्गा रो शिकार करने लगा तो मिर्गा कहने लगी रे राजा मैं 100 मिर्गा हाँ पण मु 10 मार ले, 20 मार ले, 50 मार ले, पर एक मिर्गा ने जिंदो छोड़ दे रे राजा, अन्याय मत कर। पर राजा है, राजा कहने भी माने। राजा कहने लगा कि मैं तो शिकार करूला तो काला मिर्गा रो शिकार करूला, बाकी बिना शिकार तो जाऊं कोई। पर भगवान की मर्जी, राजा भरतरी काला मिर्गा रो शिकार कर और घोड़े पे लाद और अपना महल की तरफ रवाना होया। सामने गुरु गोरखनाथ जी महाराज मिला रे, क्यों पापी हत्यारा, एक राजा होकर के थने शर्म नहीं आई, काला मिर्गा रो जीवरो ते शिकार क्यों हत्या कर दी। राजा भरतरी राजपाट शोक में राजा भरतरी हंसिया और कहने लगा कि महात्मा अगर आपरी भक्ति में इतनी शक्ति है तो मिर्या थका मिर्गा ने जिंदो करने बताओ, जदी भक्ति और शक्ति जानो, बाकी कहीं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज हंसिया और वही कमंडल में चिमटी पर बबूत निकाली और वही मिर्गा पे नाकी और वो मिर्गो जिंदो होकर के मिर्गा वेड़ो चलो गयो। बोले सत्य गुरु भगवान की जय हो। मिर्गो जिंदो हो गयो। राजा भरतरी उन दिन मन में विचार कियो कि जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाय अमीरी में। राजा भरतरी उन दिनों मन में विचार कर लियो कि मैं तो जोग लेऊला और गुरु गोरखनाथ जी महाराज रो चेलो बनूला, क्योंकि फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, और जो फिकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। की लटको जोगी छोड़ दे असल फकीरीदार, और दोरो धुनीरो तापणो चालणो खांडा वाली धार, और जटा वदाया हरी नहीं मिले, बाल वदाया हरी नहीं मिले, हर कोई लेवे वदाए, और बाल वदावे वन में रीछड़ो पर वो नी अमरापुर जाए। और पानी में रेवो भगवान नहीं मिले, हर कोई लेवे नहाए, और जल में रेवे जीवन पर मासली परवा नी अमरापुर जाए। और बबूत लगाया हरी नहीं मिले,
हर कोई लेवे लगाए और भभूत में वाना में लोटे गदेड़िया पर वे नी अमरापुर जाए। राजा भरतरी मन में विचार कियो मैं जोग धारण करूला। उन समय गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगा कि राजा ये जोग धारण करना आपका काम को नहीं, जाओ माफ किया महल में जाओ राजपाट करो। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बात सुनते ही राजा भरतरी क्यों, गुरु महाराज आप हमारा गुरुदेव हो, मैं आप चेलो हूं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगा कि राजा अगर चेलो बनना है तो हमारी बात सुनो। ओ राजा जावो महल रे माई लगावो फेरी, हो लगावो फेरी, हो पिंगड़ा ने कही जो माती मत करो देरी। भगवा वस्त्र पेरिया और राजा भरतरी महल का बाहर जावे और कहे माता पिंगला भिक्षा दे, माता पिंगला भिक्षा दे। तो दासी बाहर आई, दासी कहने लगी कि लो महाराजा भिक्षा और जाओ आगे पधारो। राजा भरतरी कहने लगा, जोगी का रूप में कहने लगा कि माता पिंगला ने बुलाओ, मारे उन्होंने हाथों भिक्षा लेनी है। दासी कहने लगी कि रानी जी तो अभी विश्राम कक्ष में है और वे नहीं आ सके, भैया भिक्षा लो और आगे जाओ। तो राजा भरतरी ने क्रोध आयो, जोगी का रूप में कहने लगा कि दासी मैं थने दाईजे में लायो और तुम्हारो अतरी बात करे। उन समय दासी ने ठा पड़ी कि राजा भरतरी जोग ले लियो। दासी दौड़ी दौड़ी मेला में जावे केवे कि रानी पिंगला अनर्थ हो गयो। आज राजा भरतरी द्वार पे आया जोगी का रूप में और केवे का माता पिंगला भिक्षा दे, माता पिंगला भिक्षा दे। हो राजा गयो महल रे माई लगावे फेरी, ओ लगावे फेरी, भिक्षा गालो नी पिंगला माती मत करो देरी। रानी पिंगला ने ठा पड़ी कि मारा राजा जोग ले लियो है। तो रानी पिंगला कहने लगी, हो रानी खड़ी महल रे पीछे लटियां तोड़े, लटियां तोड़े। राजा एक दिन पकड़ियो हाथी प्रीत कहीं तोड़े। ओ राजा एक दिन पकड़ियो हाथी प्रीत कहीं तोड़े। रानी पिंगला रुदन करे केवे कि रानी खड़ी डोडिया रे बीच कलप रही, लटिया तोड़े। और राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत नहीं तोड़े। सत्यवादी हो, सत्यवादी की बात बड़ी निराली है। तो रानी पिंगला रोती जावे रुदन करे और केवे, ओ रानी खड़ी महल रे बीच कलप रही काया, कलप रही काया। और रानी पिंगला कहवे कि राजा वो थारा मर जोरे गोरख नाथी राज छुड़वाया।
बीच कलप रही काया और थारा मरजो गोरखनाथ राज छुड़वाया राजा। थारा एड़ा गुरु ने तो मरनो ही ठीक है। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के लिए यह बात सुनते ही राजा भरतरी कहने लगा कि रानी, हो रानी मत दो बुरा ने गाली करम रेखा न्यारी, ओ करम रेखा न्यारी लिख दिया विधाता लेख टरे नहीं टारी। कई तपस्वी हुआ, कई संत हुआ। आज कुराड़ा की धरती पर आज हजारों की भीड़ आई। या संतोरो आशीर्वाद, संतोरो परिचय है और सबीरा कार्य परिपूर्ण होवा पे सभी भक्तगण बड़े प्रेम भाव मोटे पधारे गुरुदेव रे आशीर्वाद लेवे। क्योंकि यह तपस्वी धरती है, संतोरी धरती है और जो मांगो वो मिले। और आज ने पुण्य धरती पर आप भी विराजमान आ, बड़े प्रेम भाव एक बार गुरु महाराज को जोरदार दो हाथ ऊपर कर दिया। बोले लादूनाथ जी महाराज की। क्योंकि कर्म करे तो क्यों करे, कर्म करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए। अरे बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहां से। अगर कर्म अच्छे हैं तो दुनिया में पूजे जाओगे और कर्म बुरे हैं तो भले 130 साल के क्यों ना हो जाओ, कोई याद नहीं रखेगा साहब। और कर्म अच्छे हैं भले 20 साल की उम्र में भी इस दुनिया से चले जाओगे तो लोग याद रखेंगे। तो ऐसे हैं साहब। बाकी ये दुनिया बड़ी निराली है, क्योंकि यहां पर आराम के सब साथी हैं, पर जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तो मिलने वाले लाखों थे, आज पैसा हमारे पास नहीं तो मिलने वाला कोई नहीं। और जो रोज अकड़ कर चलते थे कि मेरे जैसा कोई नहीं, वो आज फिरे मारे मारे। और जिन्हें चाहने वाले लाखों थे, आज रोने वाला कोई नहीं। यहाँ पर सब आराम के साथी हैं, पर जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। तो राजा भरतरी भक्ति करी और आज दुनिया में उन्होंने नाम है। और जटा तक यह पृथ्वी है, तो संसार है, मनुष्य देह है, बटा तक मनाने पूजा जावेला। उण घर जई जे पेरण नींद जीण घर राम नाम नहीं भावे। बोले भक्त और भगवान की, माता पिता गुरुदेव की।